हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनी चोपड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल टाइनी स्टेप्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारी वीडियो कौन सी थी? प्रेजेंट टेंस की, और आज हमारी है पास्ट टेंस की। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अपने टेंसेस को सीखेंगे ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे से जो है टेंसेस क्लियर हो जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो जिसने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में आपके लिए होने वाली है एक बहुत ही अच्छी खबर। ठीक है, जो बहुत मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखें मेरी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं टेंसेस से, यानी कि पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस में क्या क्या मतलब है? पास्ट का मतलब है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो काम पहले कर लिया हो। ठीक है, जो पहले हो चुका है, किसमें? पास्ट में, यानी कि ये जो पहले हो चुका है काम। ठीक है, जैसे उस एंड में क्या आ सकता है? था आ सकता है, थे आ सकता है, थी आ सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो बात पीछे की पहचान है उसको हम लोग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। ठीक है, तो पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान है और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, ये सीखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि सकारात्मक जब सेंटेंस बनाते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक बात और यहीं रोककर कहना चाहूंगी कि पास्ट टेंस के लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म जिनको ना लर्न हो वो लर्न कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आपने क्या करना है, लर्न की भी जरूरत नहीं है, आप रीड करिए 2-3 बार उसको। ठीक है, रात में आप 2-3 बार उसको लर्न करके सोएंगे। अगर आप 15-15 या 20-20 भी रोज आपको रिवाइज करेंगे, रोज आपको रीड करके सोएंगे, तो वो आपको क्या हो जाएंगे? आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपको सेंटेंसेस अपने आप ही जो इसकी फॉर्म्स हैं वो अपने आप लर्न हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या है सब्जेक्ट? यानी कि हमने एक सेंटेंस लिया, वी बाय क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है बाय की, क्या होती है? बॉट। वी बॉट न्यू बुक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम, ये तो सेंटेंस हो गया पॉजिटिव में, सकारात्मक हो गया, एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हमने अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसको कैसे फ्रेम करते हैं? देखिए, उसमें क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, वी, फिर उसके बाद डिड नॉट, यानी कि हम उसमें प्रेजेंट में क्या यूज करते थे? डू या डज का यूज करते थे, लेकिन यहाँ क्या यूज करेंगे? हम लोग डिड का यूज करेंगे। तो वी डिड नॉट बाय। अब ये ध्यान देने वाली बात और है कि जब हम लोग डिड का यूज करते हैं सेंटेंस में, तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप कहीं भी अपने पास लिख लीजिए, चाहे माइंड में लिख लीजिए या कहीं अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि वी, जब हम लोग कहीं भी डिड का यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। वी डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नॉट वाला है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन वाला, है ना। पहले एक होता है यस और नो क्वेश्चन में, क्या तुमने ये अपना काम कर लिया था? ठीक है, या तुमने वो काम कब किया था? तो सेंटेंस का क्या है, एक तो यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक WH फैमिली, यानी कि जिसमें व्हेन, व्हाट, वेयर ऐसे वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स, और या हाउ, व्हेन, हाउ, है ना, इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं। तो दोनों तरीके से सीखते हैं। एक तो हो गया यस नो वाला क्वेश्चन। यस नो वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? डिड को बाहर निकाल देंगे। तो डिड को हमने यहाँ बाहर निकाला, डिड वी बाय न्यू बुक्स, एंड में क्या आया? क्वेश्चन मार्क आया। ठीक, तो डिड को हमने पहले लगा दिया, लेकिन वही सेंटेंस को क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर हमने इसको भी नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज कर लेंगे? डिड वी बाय, डिड वी नॉट
अगर हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, नॉट अगर नेगेटिव में बनाना है यस और नो में, डिड वी नॉट बाय न्यू बुक्स, ठीक है, या तो ऐसे नॉट यू यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्लियर सभी को। इसके बाद आता है क्वेश्चन वाले यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग या तो WH फैमिली का यूज करते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, When did we buy new books? हमने बुक्स कब ली थी। क्लियर हुआ। तो हमने क्या यूज किया है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्लियर हुई ये बात सभी को, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक। तो क्या है इसका, सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी का सेंटेंस। तो एक चीज याद करनी है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा, इसके बाद आता है सिंपल के बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या था, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं और इजएमआर का यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, देखिए पास्ट टेंस है, क्या यूज करेंगे, was, were और वर्ब में आईएनजी यानी कि रूट वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, इसका सेंटेंस लेते हैं, इसी को सेंटेंस चाहे ले लेते हैं, ठीक। वी वर, क्या है ये, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी वर क्या करेंगे, बाइंग, वी वर बाइंग न्यू बुक्स। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंपल, बिल्कुल सिर्फ आपको सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस क्या, was were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस के बाद क्या आता है, वर्ब में यानी कि रूट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात सभी को। कैसे फ्रेम करना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस was were प्लस यानी कि ये क्या है, was were हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी एक्शन वर्ब, यहां वर्ब कौन सी है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो बाकी का सेंटेंस होता है जिसके बारे में जो चीज कही जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, वी वर नॉट या शी वॉज नॉट बाइंग न्यू बुक्स, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, शी से बनाते हैं, शी वॉज नॉट बाइंग न्यू बुक्स, शी वॉज नॉट बाइंग न्यू बुक्स, ठीक है। नेगेटिव में हो गया, हमने कहा लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज किया, उसके बाद वही सेम वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अगर हमने यहाँ सिंपल में कैसे यूज करना था, हमने सिंपल का आपका रह गया, अभी बताती हूँ मैं सिंपल का भी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, वही अगर यस नो वाला क्वेश्चन है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, was she नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट यहां यूज करेंगे, अगर नहीं है सिंपल सेंटेंस है तो was she buying न्यू बुक्स। और अगर क्वेश्चन वाला है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डबल फैमिली से पूछते हैं, या हाउ या व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाट होता है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे, जैसे वेयर
did, where was she buying new books? Where was she buying new books? Where did नहीं आएगा, ठीक है, where was she buying new books? क्लियर। अच्छा, बीच में हम लोगों ने एक चीज छूट गई थी, पीछे अभी पास्ट टेंस के हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव तो मैंने बताया था आपको डिड से यूज करना है ना, तो क्लियर हो गई थी सभी को ये बात। नेक्स्ट आता है आपको, मैं खुद ही भूल गई थी, सॉरी। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है, परफेक्ट टेंस। क्या आता है, परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट को कैसे यूज करना है, परफेक्ट को कैसे, क्या होता है परफेक्ट टेंस पास्ट में, पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं, देखिए परफेक्ट है, प्रेजेंट में हैज और हैव यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस में हमेशा चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो सेंटेंस लेते हैं, वही वाला एक सेंटेंस लेते हैं दोबारा से। अब लेते हैं they had done their work। ठीक है, उन्होंने अपना काम कर लिया था। ठीक, तो they had done their work। ठीक, अगर इसको हम लोग नेगेटिव में बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, they hadn't, they had not को क्या बोलेंगे, they hadn't done their work। क्लियर। नेगेटिव में अब इसी को अगर हम लोग yes और no क्वेश्चन में बनाएंगे या इंटरोगेटिव में, ये पहले yes और no कर देते हैं, तो पहले क्या लगाएंगे, had they done their work। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन वाले वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली से होते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, when did when से या where से लगाते हैं इसको, इसके बाद है, इसको अगर हम लोग WH से बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, why had they done their वर्क। क्लियर हुई सभी को ये बात, क्लियर, अच्छे से समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि क्या हो रहा है, जिसमें समय दिया हुआ होता है। ठीक है, और काम पहले से शुरू होके वही खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, इसका कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है, क्या लगाएंगे,
हैड उसमें एक ऐड होता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। फिर वर्ब में ing और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हुई बात? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं कोई भी, जैसे he had been doing his work regularly. वह अपना काम रेगुलरली कर रहा था, ठीक है। समझ में आया? He had been doing his work regularly, टाइम दिया हुआ है, या he had been doing his work once a week, ठीक है, डेली, ठीक है। और सिंस लगा के या फॉर लगा के टाइम को डिनोट करते हैं तो सिंस या फॉर का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्यों बोलेंगे? he had, अगर आपको करना है तो क्या लगाएंगे? he had not been done his work, ठीक है। he had not been done his work रेगुलरली, टाइम देना हुआ है तो रेगुलरली कर लिया हमने, ठीक। इसी तरीके से इसका यस और नो का क्वेश्चन लेंगे तो had he been done his work regularly, तो ये had जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। had he been done his work, क्योंकि he के साथ ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है? his work रेगुलरली, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन यानी कि कोई दूसरी फैमिली WH फैमिली से आ जाए या हाउ करके आ जाए तो सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे कि why had he been done his work, doing his work। अच्छा, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ डूइंग आना था, मैंने डन लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया, ठीक। डूइंग आना था तो had he been doing his work regularly। क्या है? छोटे छोटे से चेंजेस हैं, कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस एक बार ही बनाना आ जाएगा, आप उसी से अपने यानी कि कुछ ये रूल पता चल जाएगा तो आप अपने आप बना सकते हो। क्लियर हुई ये बात सभी को? सारे हो गई पास्ट टेंस की भी आई थिंक क्लियर। और मैंने जैसे कि आपको लास्ट में बोला था कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अब मैं जो है लाइव अपने सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उसका जो मैं है आपको जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, और कब से स्टार्ट हो रहा है और कब मेरी लाइव जो होगी क्लास वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो होप कि आप मेरी लाइव जो सेशन होगा उसमें भी आप लोग मेरा ऐसे ही साथ देंगे जैसा अब तक देते आ रहे हैं। और तो सभी को गुड बाय, बाय बाय। और नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग क्या ले सकते हैं जिसमें सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, जैसे she had been teaching since 22 years, ठीक है। तो और नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका जो क्वेश्चन है ये यस नो वाला क्वेश्चन है उसको भी आप लोग उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पहले बनाया था। जैसे अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या यूज करोगे? शी हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 22 इयर्स, है ना। यस नो वाला क्वेश्चन है तो क्या करोगे? हैड ही नॉट, या नॉट नहीं लगाना, नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल है, तो हैड शी बीन टीचिंग सिंस 22 इयर्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो WH फैमिली वर्ड कोई भी आएगा, ठीक है।
इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा तो कंक्लूजन क्या निकला, देखिए रिजल्ट इसका क्या है, एक बार इसका पूरा जो है मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा लिख दिया है कि किस तरीके से हर एक का क्या है, सिंपल पास्ट का क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, पास्ट परफेक्ट का क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किस तरीके से समझिए। देखिए दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे आई डिड माय वर्क, तो आपको इस तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आई वाज डूइंग माय वर्क। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड डन माय वर्क। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड बीन डूइंग माय वर्क सिंस 2 years। क्लियर हुई सभी को इस तरीके से? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे पास्ट टेंस, ठीक है। और आप सब्जेक्ट जो सेंटेंस की फ्रेमिंग है उसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं लाइव जो सेशन है अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, वो देखते हैं कि हम लोग पूरे सेटअप करते हैं किस कब से शुरू होता है, तो मैं आपको उसकी जो है लिंक शेयर कर दूंगी और आप जरूर वो लाइव जो सेशन है वो आप कंटिन्यू देखिएगा। उसमें हम लोग बहुत सी बातें जो है वो कर सकते हैं और आपको जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि मेरे को बच्चों के फोन आते हैं कि ये उसमें या कोई दिक्कत है कुछ है, तो उसकी ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो आज की हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।